आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता का वर्णन करें, साथ ही हम लोग दोस्तों इसका अर्थ को भी देखेंगे। तो शिक्षा को अंग्रेजी से एजुकेशन कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा का एजुकेशन का ही रूपांतरण है। एजुकेशन का मतलब ही होता है शिक्षा, जिसका अर्थ है दैट मीन एजुकेशन का जो मीनिंग यदि हम लोग देखते हैं तो टू ब्रिंग अप टुगेदर, यानी कि कोई भी चीज़ को एक साथ लाना। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, कोई भी व्यक्ति का विकास तब होगा जब उस व्यक्ति के उसके शरीर का, मन का और आत्मा का समुचित विकास होगा, तभी उस व्यक्ति का पूर्ण रूप, यानी कि जिसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। अंग्रेजी को फाइसियोलॉजी शब्द दो शब्द यानी कि फैसव और लोगस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है विचार विमर्श। अर्थात यदि आत्मा के बारे में विचार विमर्श या फिर अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण रूप से इस शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान को उसकी परिभाषा को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया, जिसमें से एक थे क्रो एवं क्रो। उनके अनुसार क्या कहा गया कि कोई भी शिक्षा का मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, उसका जो बाल्यावस्था होता है, शिशुअवस्था होता है, बाल अवस्था होता है, और उसके बाद जो अप्रोक्सीमेटली लास्ट में जो वृद्धावस्था होता है, इतनी सारी अवस्थाओं में बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ जानता है, अपने बहुत कुछ अनुभवों का साझा करते, दूसरों के साथ वर्णन करते। ये सब सारे चीज़ जो होते हैं सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पर दूसरा वैज्ञानिक जो देखते हैं स्टीफन, उनके अनुसार क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अर्थात देखा जाए तो कोई भी शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है, उसका जो अर्थ है वह एक क्रमबद्ध ढांचे से है। तीसरा जो थे स्किनर, स्किनर ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता, यानी कि कोई भी शिक्षा मनोविज्ञान होगा तो उसके अंतर्गत जो देखते हैं तो शिक्षा से संबंधित जितनी सारी चीज़ें हैं वह उसके व्यवहार और उसके व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से ढल जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। आखिर इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पे, किस तरह से। एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। एक सुलभ शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक होने के लिए सबसे पहले बच्चों के मनोविज्ञान का भाव, उनको चीज़ को समझना वो काफ़ी उनके लिए जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर उसकी उपयोगिता काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा शिक्षण और बालकों के नैतिक संपर्क में। कक्षा शिक्षण का मतलब क्या है कि जब शिक्षक जो है अपने शिक्षा जो बच्चों में देता है, पूरे कक्षा में बच्चों के बीच में अपनी शिक्षा को देता है, तो वहाँ पर वह चीज़ें कक्षा शिक्षण कहलाती है। और बालकों के नैतिक संपर्क में क्या कहा गया आगे कि बालकों के नैतिक संपर्क में मनोविज्ञान का प्रयोग किए बिना वह अपने कार्य को कुशलता से संपन्न नहीं कर सकता। यानी कि हम बच्चों को बिना समझे हुए, बिना परखे हुए हम बच्चों को कोई भी चीज़ नहीं बता सकते। अपने शिक्षण कार्य को सफल बनाने तथा छात्रों के सीखने का लाभप्रद बनाने के लिए उसे मनोविज्ञान सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर इसको समझने वाली बात यह है कि कोई भी एक आदर्श शिक्षक यदि वह अपनी शिक्षा को बच्चों को समझाएगा, अपनी शिक्षा बच्चों को देगा, तो सबसे पहले बच्चों की मनोवृत्ति, उसके उसके मन में क्या है, उनके मन में क्या ऐसी चीज़ें हैं, तो वह उसको समझना उस शिक्षक के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इसके जो उपयोगिता है उसको हम बिंदु के पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा का बाल केंद्रित होना। कोई भी शिक्षा होगा, कोई भी किसी प्रकार की शिक्षा हो, तो उसका सबसे फर्स्ट उपागम है कि वह बाल केंद्रित होना चाहिए। दूसरा क्या है कि बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देना। बालक के सर्वांगीण विकास यदि उसके पूर्ण रूप विकास हमारी शिक्षा इस तरह से हो कि वह बच्चों के विकास में सफलता मिले। तीसरा है अनुशासन स्थापना में सहायक। चौथा क्या है सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान। पांचवा है प्रेरणा। छठा क्या है बालकों की व्यक्तित्व भिन्नताओं की जानकारी। इसके बाद जो हमारा है सातवां वह क्या है बालकों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। और आठवां देखते हैं कक्षा शिक्षण की समस्याओं का समाधान। नाइन्थ देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। अब हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं सभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे हमारा फर्स्ट क्या है शिक्षा का बाल केंद्रित होना। आज की शिक्षा बाल केंद्रित होगी। आजकल की जो शिक्षा है जो अभी के समय में इन मॉडर्न टाइम में जो क्या है कि जो शिक्षण पद्धति है जो हमारी शिक्षा का है
जो हमारी शिक्षा पद्धतियाँ हैं, जो हमारी पॉलिसीज है एजुकेशन को लेकर, वो बाल केंद्रित हो गई है। बालक की योग्यता, उसमें क्या क्या देखा जाता है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आज की, उसमें बालक की योग्यता देखते हैं, क्षमता देखते हैं, रुचि देखते हैं, अभिरुचि देखते हैं आदि के अनुसार पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। यानी कि बालक की रुचियों, बालक की योग्यताओं को देखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। वर्तमान के छात्र शिक्षकों के कठोर नियंत्रण से मुक्त है। यानी कि जिस तरह से पहले प्राचीन काल में, जिस तरह से बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता था, दंड दिया जाता था, बच्चों को जिस तरह से शिक्षा दी जाती, आज वो पूर्ण रूप से वह जो है अलग है। दूसरा उपयोगिता देखते हैं, बालक के सर्वमुखी विकास में योगदान देना। इसका मतलब क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वमुखी विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि पूर्ण रूप से बालक विकसित हो, पूर्ण रूप से बालक विकास हो, चाहे वह नैतिक हो, नैतिक से हो, भौतिक से हो, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा जो हैं। शिक्षा मनोविज्ञान इस विकास में विशेष सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को उन सभी बातों का ज्ञान कराता है जिन जिन अवस्थाओं और परिस्थितियों में बालक का समुचित विकास हो सकता है। अब तीसरा जो हमारा अनुशासन स्थापना में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनुशासन स्थापित करने और रखने की अनेक नवीन विधियों और तकनीकों से अवगत कराता है। चौथा हम लोग देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को अधिगम के नियमों से अवगत कराता है, जिससे शिक्षक अधिक परस्पर हो जाता है तथा उसका ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ता है। पांचवा हम लोग देखते हैं क्या, प्रेरणा। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार को समझने के लिए प्रेरणा एवं अमूल प्रकृतियों के अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्व है, जिससे यह पता चलता है किसी प्रकार का व्यवहार बालक क्यों करता है, उनकी कौन कौन सी आवश्यकता है। यानी कि यदि बालक गलत चीज़ों को सीख रहा है तो वह कैसे सीख रहा है, क्यों सीख रहा है। बालक यदि कुछ गलत कर रहा है या फिर बालक क्या सीख रहा है, वह क्या बोल रहा है, सपोज दैट वह क्लास में गाली बोल रहा है तो वह गाली क्यों बोला, गाली कहाँ से सीखा, ये सब सारा चीज़ जो है वह शिक्षकों को जानना, शिक्षकों को समझना ये काफ़ी जरूरी है। यही तो हमारा मनोविज्ञान है। अब आगे देखते हैं बालकों की व्यक्तित्व भिन्नता की जानकारी। बालकों की रुचियाँ, योग्यताओं आदि में अंतर होता है। प्रत्येक बालक की रुचि और प्रत्येक बालक की योग्यता यदि देखा जाए तो सब में अंतर आपको मिलेंगे। शिक्षक को कक्षा में ऐसे ही बालकों की शिक्षा देनी पड़ती, अतः सफल शिक्षण के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी होना काफ़ी जरूरी है। सातवां देखते हैं हम लोग, बालकों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न बातों का ज्ञान प्रदान करके शिक्षक को विभिन्न अवस्थाओं के छात्रों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम करने में सहायता देता है। यानी कि यहाँ पर जो देखा जाए, इस पॉइंट में देखा जाए तो इसमें पूर्ण रूप से दिखाया जा रहा है बालकों की क्षमताओं को लेकर। आठवां देखते हैं, कक्षा शिक्षण की समस्याओं का समाधान। कक्षा कक्ष की अनेक समस्याएं होती है, अनुशासनहीनता, बाल अपराध समस्या, बालक बालकों का पिछड़ापन आदि बहुत सारी समस्याएं कक्षा में देखने को मिलेगी। शिक्षा मनोविज्ञान कक्षांकी दैनिक समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता प्रदान करता है। एट लास्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नता। छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। सही बालक सोचने समझने की दृष्टि से समान नहीं होते। प्रत्येक बालक की सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति जो है, और प्रत्येक छात्रों में देखा जाए तो उनकी सारी कैपेबिलिटियां जो है वह अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। सभी की अपनी अपनी योग्यताएं एवं जन्मजात शक्तियाँ भी होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए सभी बच्चों में वंशानुगत जो है वह भी कहीं ना कहीं जो होता है वो प्रबल होता है। तो इन सब जितने सारे जो हम लोगों ने देखा, समस्याओं को देखा, उनकी परिस्थितियों को देखा, सिद्धांतों को देखा, वह मनोविज्ञान पर आधारित है। अब यहाँ पर हम लास्ट में निष्कर्ष पर हम देखते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जो शैक्षणिक परिस्थितियों तथा मनोविज्ञान अध्ययन कर उन मानवीय अवसरों, व्यवहारों तथा व्यक्तिगत का विश्लेषण करती है जिनका उत्थान विकास निर्देशन शिक्षा की सामाजिक प्रकृति द्वारा होता है। तो गाइस ये था हमारा मनोविज्ञान का परिभाषा, मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी उपयोगिता। हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।